हाय फ्रेंड्स, ये एफपीआई वाली डाटा शीट है जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इस शीट को बनाने के लिए मैंने पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देखा है कि हम किस तरह से बिल्कुल फ्लेक्सिबल शीट बनाएं कि हमें हर बार चेंज नहीं करना पड़े। जिस तरह से बाकी और वीडियोस हैं उनमें आपने देखा होगा कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो मैंने इस तरह से बनाया है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप इसको बैक टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको डाटा बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप देखेंगे तो मैंने इसको पूरा टोटली ऑटोमेटेड बनाया है। जब आपको ये डाटा अपडेट करना होगा तो सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगा। ये यहाँ से आपको ये डाटा अपडेट हो जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखिए कि कैसे मैंने बनाया है ये एफपीआई डाटा को। एफपीआई डाटा को मॉनिटर करने के लिए कैसे मैंने बनाया है वो देखिए। एक्चुअली ये तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी ट्रेंडिंग में है तो बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनको चाहिए। तो उसमें जो डाटा है, मैं ऐसे लास्ट 15 डेज में क्या इन्वेस्टमेंट आई है वो ऐसे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये किस तरह से मैंने बनाया है वो मैं बताने चल रहा हूँ इस वाली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इवन 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज कम से कम जो प्रोसेस है वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड होने वाला है। कोडिंग भी थोड़ी बहुत करेंगे। पूरा कोशिश करूंगा कि जो अपने कोड्स हैं वो मैं आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए दे दूं, तो उससे आसानी ये होगी कि आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा शीट प्रिपेयर करने में। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल शीट में कोई भी एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन कर लेना है आपको। उसके बाद आप अपना इसको रिनेम कर लीजिए एफपीआई डाटा। ओके, ठीक है। इसमें 4 शीट सबसे पहले आपको बनानी है। फर्स्ट शीट आपको बना लेना है डाटा के लिए। ओके, जो रॉ डाटा होगा वही होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये रॉ डेटा बनाया है, तो इसके पहले यहाँ पर AUC डाटा ये आपको मिलता है एफपीआई से, fpi.nsdl से मिलता है आपको यहाँ से। ठीक है, आप सभी को पता है, काफ़ी ट्रेंडिंग है तो इसलिए पता ही होगा। एफपीआई डाटा से यहाँ पर फोर्टनाइट सेक्टर वाइज डाटा जो आता है वही है वो। तो इसमें सारे डाटा हैं। जनरली क्या करते हैं लोग कि अपना रिपोर्ट देखने के लिए इस तरह की शीट को डाउनलोड करते हैं, और जो बाकी जगह पे बताया भी जा रहा है वो इसी शीट को लेकर के कॉपी पेस्ट करना या फिर यहाँ पर डेट वाइज सेलेक्ट करके यूज़ करना, वो सब बताया जा रहा है। बट आप इस वाले वीडियो में जो दिखाने वाला हूँ कि वो फुल्ली ऑटोमेटेड इसको किस तरह से आप बना सकते हैं। डाटा भी अपने आप फेच करेगा और यूज़ भी आप इस फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये डाटा खुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। आपने इसमें एक शीट बना लिया डाटा का। सेकंड शीट आपको बना लेना है रॉ डेटा का। ओके, देन आपको बना लेना है इसमें टोटल 4 शीट चाहिएंगी। इसमें आप देख लीजिए, पहला मैंने डेटा के लिए बनाया है। ओके, देन आपको रॉ डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। देन आपको मॉनिटर करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये सेक्टोरियल एनालिसिस के लिए जो आपका है ये। तो टोटल 4 शीट बनेगी, और जो ये फोर्थ प्रोडक्ट होगा ये वाला चौथी शीट जो होगी, ज़्यादातर आप लोग यही यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली शीट भी आपको जो मॉनिटर है इसमें आपको कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो इसमें आपको पता रहता है कि कब इन्होंने नेट क्वांटिटी ऐड किया या कब इन्होंने कम किया, तो यहाँ पर सारा ही इंफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, एक साथ में। ओके, तो इसी का ये मैं यहाँ वाली शीट में इस तरह से मैंने प्रिपेयर किए हैं, वी लुकअप वगैरह लगा करके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 4 शीट चाहिए आपको। पहली शीट आपकी रहेगी इसमें डाटा की, दूसरी उसके बाद रॉ डेटा की रहेगी। डाटा और रॉ डाटा क्या फर्क है, ये एफपीआई का वो डाटा जो वो सेट करके दे देते हैं आपको यहाँ पर एफपीआई एनएसडीएल से जो आती है। तो एनएसडीएल वाला जो डाटा आता है हम यहाँ से लेंगे। ओके, इस पे जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ओके, आपको एनएसडीएल लिखना है एनएसडीएल लिख दीजिए, रॉ डेटा रखना है रॉ डेटा लिख लीजिए। रॉ डेटा हम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद, या फिर आप इसको यहाँ कर लीजिए रॉ डेटा। ओके, और इसको कर लीजिए क्लीन डाटा। क्लीन डाटा, ये रॉ डेटा वो रहेगा जो एनएसडीएल देती है, ये क्लीन डाटा रहेगा। रॉ डेटा वो रहेगा जो एनएसडीएल देती है। तीसरा आएगा अपना एफपीआई मॉनिटर। ओके, देन अपना एक शीट और ऐड कर लीजिए इसमें सेक्टर वाइज एनालिसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पर कहीं डेट लिख लीजिए। बाद में हम इस डेट को रेफरेंस दे करके दूसरी शीट से ले आएंगे, जो हमारा क्लीन डाटा रहेगा, इस क्लीन डाटा से लेके आएंगे। तो वो देखिए,
जैसे यहाँ पर हमने किया है कि जो ये वाला है ये तो हमने प्रिपेयर किया है डेट को, ये बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत के लिए क्या करना है वो देखिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं, कहीं पर भी डेटा कहीं पर भी डेट लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं 15 फरवरी 2022। ओके, फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना टेक्स्ट। ये सिर्फ मैं मेथड दिखा रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या रहेगा, वो देख लीजिए। बाद में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे दूसरी वाली शीट में। ओके, तो यहाँ हम टाइप करेंगे टेक्स्ट, उसके बाद हम किसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे, फिर यहाँ पर डालेंगे dd, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ आपको February 15 2022 है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है MMMDDYYYY। ओके, तो उसके बाद आपको ये कोड क्लोज करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये जो है इस तरह से डेट को हमने टेक्स्ट में फॉर्मेट कर लिया। और ये क्यों किया उसका रीजन देखिए, जब हमें डेटा मिलता है तो डेटा का जो डेट वाला होता है सेक्शन, वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 31 जनवरी 2022 का जो डाटा है, जो एसेट अंडर कस्टडी, जो एफपीआई के अंडर में कस्टडी थी इतने एसेट की, वो 31 जनवरी को क्या थी उसके लिए शीट होती है। तो इसमें यहाँ पर 31 जनवरी 2022 का जो फॉर्मेट है वही हमने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ये डेट क्रिएट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको कहाँ लेकर के आएंगे, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, देखिए इक्वल टू import HTML, ठीक है। फिर हम URL डालते हैं, तो URL हम कौन सा डालेंगे, तब हम यहाँ पर कोटेशन ओपन करेंगे और कोट्स के अंदर ही ये वाला लिंक हम डाल देंगे। ये URL है, HTML है, तो इसीलिए हमने वहाँ पर HTML यूज़ किया है। यहाँ से देखिए ये HTML एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर Ctrl+C दबाइए और कॉपी करके, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पर import HTML यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ हम इसको क्लोज कर देंगे कोटेशन को, और हम यहाँ के कॉमा भी क्लोज करेंगे, इसको ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, और हम एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको टेबल भी लेना है, क्योंकि वो टेबल ही है, और टेबल लेने के लिए टेबल को भी कोटेशन में ही लिखना पड़ेगा। ओके, और फिर हम टेबल नंबर 1 करके इसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये कुछ मिसिंग है शायद, अभी इंडेक्स देन लोकल। तो ये डाटा बहुत सारे लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, ठीक है। जो हम यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं वही आपको बताएंगे। क्रिएटिविटी ये है कि हम अभी तक इस तरह से जो डाटा लाते हैं, बाद में इसको देखा होगा आपने कि यहाँ पर हम इसको एंड टेक्स्ट लगा के, या फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके कोटेशन ओपन करके, उसके बाद हम इसके सेल का रेफरेंस दे देंगे। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड, उसके बाद G1, ठीक है, फिर हम एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो इस वाले सेल का हम रेफरेंस दे करके इसको फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं यहाँ, ठीक है। फिर एंटर किया हमने, तो ये 15 फरवरी का लोड करेगा, दूसरा जो 1 फरवरी से 15 फरवरी का डाटा था वो वाला लोड करेगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाएंगे, तब जा करके अपना ये वाला काम बाकी का होगा। ओके, तो हम इसको इधर लाते हैं। ये हमारे पास रॉ डेटा है, हमने कहाँ किया है, ओके, अच्छा हमने यहीं पर ले लिया है। इसको हम लिख लेते हैं रॉ डेटा, कोई नहीं, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस, ठीक है, और इसको बाद में हम चेंज कर देंगे रॉ डेटा में, ठीक है। तो रॉ डेटा इस तरह से आएगा। अब हम इस डाटा को क्लीन करेंगे, क्योंकि हमें क्लीन डाटा चाहिए, देन उसके बाद हम उसको अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। तो क्लीन करने के लिए और इस डाटा को बिल्कुल ऑटोमेट करने के लिए अब प्रोसेस आता है इसमें। ये वाला तो सभी को समझ में आता होगा, ये अभी काफ़ी बताया भी गया है, यूट्यूब पे भी काफ़ी आया गया है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। जो क्लीन डाटा है, क्लीन डाटा का मतलब ये है, ये वाला डाटा जो है ये क्लीन डाटा है। क्लीन डाटा की इसी डाटा को हमने यहाँ पर सेट किया है। ओके, यहाँ पर तो उसका फायदा क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके बाद हम FPI मॉनिटर पे लेके आएंगे उस वाले फोल्डर पे। ये देखिए कैसे करते हैं हम अपनी शीट में आ जाएंगे। शीट में आने के बाद हम यहाँ क्लीन डाटा पे जाएंगे,
और क्लीन डाटा पे आपको थोड़ी सी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वाले में। ये आप खुद भी लिख सकते हैं। ये जो है ये सिर्फ लिखा हुआ है, और कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे जो आपके इसमें है, ठीक है। ये देखिए यहाँ इसको उठाएंगे हम यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक, ओके। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे डाटा को। देन इसी में अपनी 2 लाइन हम और नीचे लेके आएंगे, और यहाँ कहीं पे भी किसी भी एक बॉक्स पे सिलेक्ट करके उसके बाद आपको जाना है फाइल में, ये एडिट में जाइए। एडिट पे जाने के बाद आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है। पेस्ट स्पेशल के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोज, ओके। ट्रांसपोज पे क्लिक करिए, और इस तरह से आपका ये ट्रांसपोज करने के बाद जो आपका वर्टिकल था वो अब आपका हॉरिजॉन्टल में आ गया है। यानी जो आपका डाटा इस कॉलम में था ये आपका ऐसे कई कॉलम में आ गया है, ठीक है। रो से कॉलम में ट्रांसपोज हो गया, ओके। अब इसी डाटा को हमको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल सी इसको करना है, ओके। यहाँ से कंट्रोल सी करने के बाद आपको आना है क्लीन डाटा में, और यहाँ कुछ एक लाइन छोड़ दीजिए आपको जितनी ठीक लगती है। मेरा देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 2-3 लाइन छोड़ रखा है, ठीक है। 3 लाइन टोटल छोड़ रखे हैं। 3 लाइन का यूज भी है तो आप भी 3 लाइन छोड़ सकते हैं, और 3 लाइन के बाद यहाँ ये वाला जो है इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। टोटल 3 लाइन चाहिए, और यहाँ पर आप इसको फ्रीज करना है तो फ्रीज कर लीजिए, अदरवाइज अभी छोड़ दीजिए, बाद में फ्रीज कर लेंगे। अब आप इसको देखेंगे तो सब इस तरह से बन गया है। अब हमें सब में एक एक कॉलम और ऐड करना है बीच में, क्योंकि इसका हमें 15 दिन का डिफरेंस भी निकालने के लिए बाद में चाहिए। तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इन सब में पहला तरीका ये है कि हम इसको शॉर्ट करने के तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए जाएंगे, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से जाइए, ठीक है, राइट क्लिक करिए और 1 कॉलम राइट साइड में ऐड कर दीजिए। इस पे भी क्लिक करिए और यहाँ पर भी राइट साइड में एक कॉलम ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी एक कॉलम ऐड कर दीजिए। और इस तरह से अब जब आप ऐड करते जाएंगे तो आपके सारे कॉलम्स में यहाँ लिख के आज ये बीच में एक कॉलम ऐड होता जाएगा, ओके। इस तरह से आपको सारा करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फटाफट कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। इसमें कोल को भी ऐड कर दिया, ठीक है। इस बार पूरी वीडियो मैं इसलिए बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बार बार बीच में फिर मैं तो सोचता हूँ आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, वहाँ फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है कई बार सिस्टम का, कई बार आपका कुछ चीज़ें बीच में नहीं समझ में आती हैं। मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आती हैं, ऐसा आप लोग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ आएंगे, उसके बाद इसको सभी के सामने आपको राइट क्लिक करना है और ऐड करते जाना है। दूसरा तरीका एक शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट वो उसके लिए फिर आपको पहले तो समझना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड बोलते हैं उसको, शॉर्ट करने का, तो उसमें नंबर्स पहले डालने पड़ते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओ ये जल्दी हो जाए, हो ही गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ तो और रह गया। रियलिटी में तो करते नहीं है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है, उसको बाद में हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो है भाई, तो हम ट्रांसपोर्टेशन पे चल रहे हैं, लॉजिस्टिक है अभी, ओके ओके, ठीक है। 3-4 और हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हो गया ऑलमोस्ट, ओके। यहाँ एयरपोर्ट सर्विस, फिर यूटिलिटीज, फिर सोवरीन में तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, फिर भी एज यूजुअली हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन तो कुछ होगी नहीं, फिर हाइड कर देंगे लास्ट में इसको। इसके सामने भी एक राइट हमने ले लिया, ओके। अब ग्रैंड टोटल भी हमने यहाँ पर एज इट इज रख रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अभी सबके राइट साइड में हो गया है कि नहीं ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं, ओके। आई थिंक सभी के तो हो गया है, यहाँ रह गया है, ठीक है, ओके, ठीक है, सभी में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ही, क्योंकि हमने यहाँ देखिए 2 कॉलम ले रखे हैं। पहला कॉलम है एसेट अंडर कस्टडी का, और दूसरा कॉलम है अपना लास्ट 15 डेज के इन्वेस्टमेंट का, कि लास्ट 15 डेज में क्या इन्वेस्टमेंट रही है। कि ये कौन सा कॉलम है, ये वही कॉलम है कि उन्होंने पर्टिकुलर पीरियड में जो 1 जनवरी टू 15 जनवरी, और यहाँ पर ये कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया,
ये डाटा है। ओके, ये और कुछ नहीं है, बल्कि ये जो 15 जनवरी का ये एसेट अंडर कस्टडी है, इसको पिछले जो 15 दिन पहले आया था तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट था और आज कितना इन्वेस्टमेंट है, आज की इन्वेस्टमेंट से पिछले 15 दिन पहले जो था वो उसको हटा दिया है, तो उसमें से सब्सट्रैक्ट किया है, तो ये इतनी वैल्यू आई है, मतलब ये लोग पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, जो ये यहाँ पर अपना एसेट अंडर कस्टडी एंड 15 डेज इन्वेस्टमेंट, 15 डेज का इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट का, तो हम इसको ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सभी के लिए, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे किस तरह से किए हैं उसमें। ओके, तो यहाँ करेंगे, तो यहाँ देखिए लास्ट 15 डेज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया, और जो हमने इसको बनाया था, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी हम कलरफुल कर लेंगे। ठीक है, और सभी को हम कर लेते हैं, जो इसका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को वाइट कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर को वाइट करके बाकी सारी चीजें कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये सब बाद में करेंगे सेटिंग्स वगैरह, अभी तो जो हमारा काम है वो करते हैं। ठीक है, इसमें अब हम एसेट अंडर कस्टडी, और इसके पहले एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं डेट का। ओके, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने एक डेट ऐड कर लिया, डेट का कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर जो डेट है ये हम कैसे लेके आएंगे और रॉ डेटा कैसे लेके आएंगे वो देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो डेट है ये हम ऑटोमेटेड ले आएंगे बिल्कुल। ठीक है, अब हमारा काम असली शुरू होगा यहाँ रॉ ये क्लीन डाटा में। ओके, क्लीन डाटा के लिए यहाँ वाली लाइन को, एक लाइन को, जैसे मैंने यहाँ पर देखेंगे आप, तो क्लीन डाटा को इस तरह से कुछ क्रिकेट बनाया है। ओके, यहाँ तो यहाँ एक चीज और थोड़ा सा इशू है कि अभी जो ये हमने प्रिपेयर किया ये सीधा हमने मॉनिटर के लिए कर लिया है, तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा दोबारा से। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या एडवांस में कर रहे हैं। ओके, और इसको हम कर देते हैं क्लीन डाटा। ठीक है, और यहाँ FPI मॉनिटर, इसको हम एज इट इज अभी रखते हैं, और हम यहाँ पर क्लीन डाटा के लिए प्रोसेस करते हैं। क्लीन डाटा के लिए भी सेम वही रहेगा अपना, सबसे पहले यहाँ आना है और इसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है क्लीन डाटा में आकर के यहाँ। आप यहाँ क्लीन डाटा में देखेंगे तो करीब मैंने 3 रो लिया है और तीसरी रो पे ही है इसमें। ओके, यहाँ हम तीसरी रो पे इसको डाटा को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, 4th रो जो है ये आपको यूज करना पड़ेगा, 4th रो ऑटोमेटेड बनाने के लिए। तो इसमें हम जा करके इसको फ्रीज कर लेंगे पहले। ओके, यहाँ जाएंगे और फ्रीज कर लेंगे यहीं पर। तो यहाँ जो डाटा आएगा यहाँ, इसको हम रेफरल के थ्रू लेके आएंगे, दिखा रहा हूँ कैसे। किस एक और ऐड कर लेते हैं डेट का। ओके, आप चाहें तो जब एक कॉपी बना करके रखेंगे तो इसी को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, बाद में उसमें चेंज कर सकते हैं, बट मैं 1 बाय 1 करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बड़े आराम से इसको बना लें। यहाँ पर को क्या करना है, सिंपली जो ये वाला कॉलम है, ठीक है, ये पे जाना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर आपको रेफरेंस में क्लिक करना है, स्क्रॉल टू के बाद आप जो आपका डाटा आया है रॉ वाला, पे जा करके आपको क्लीन डाटा करने के लिए इसमें से वो सिर्फ डाटा उठाइए जो आपके काम का है। देखिए, तो यहाँ जो डाटा काम का है वो देखिए कि इन्होंने क्या किया है, ये वाला जो डाटा है एज ऑन 15 तारीख, ये वाला ये था, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या था वो देखिए। यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक मिनट रॉ डेटा। ओके, यहाँ देखिए कि यहाँ पर इक्विटी का टोटल जो एसेट अंडर कस्टडी था वो 20,000 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, 2 लाख करोड़ के आसपास का। ठीक है, 2 लाख करोड़ के आसपास का जो था, और उस मंथ में नेट इन्वेस्टमेंट क्या रही है वो देखिए यहाँ। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो पिछले 15 दिन का होता है, उसके बाद भी जो करंट का होता है जब हम डेट डालते हैं तो ये रहता है नेट इन्वेस्टमेंट 1 से लेकर 15 फरवरी का क्या रहा। ठीक है, तो यहाँ ये डाटा ये आता है, और इसी डाटा का यहाँ पर, यहाँ देखिए एसेट अंडर कस्टडी आती है यहाँ। ओके, जो एसेट अंडर कस्टडी आ रही है 15 फरवरी की, तो ये डाटा जो आ रहा है, इसके पहले जो डाटा है ये वाला एसेट अंडर कस्टडी वाला, यही हमको यूज करना है। ठीक है, यही वाला हमको यूज करना है। तो हमारा क्या ये लोकेशन है, AH6। ओके, तो ये हम AH6 को यहाँ पर रिफर करेंगे यहाँ क्लीन डाटा में। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको AH6 के लिए इतने को हम
हाइड कर लेंगे। ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि हाइड करें, बट मैं सहूलियत के लिए यहाँ की आपका ये टाइम वेस्ट ना हो और इसमें आपको जल्दी जल्दी पता भी चल जाए, तो इसीलिए इसका हाइड कर देते हैं। ठीक है, हाइड कर दिया और इस जगह पे आके हम इसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम करेंगे टू कॉलम अप टू कॉलम यहाँ तक। ठीक है, इसको फ्रीज कर देंगे। ठीक है, सीधा और इसको बढ़ा लेंगे ताकि हमको ये दिखे। ठीक है, अभी हमको यही वाला AH6 से लेकर के AH6 के बाद AH7 ये सब यहाँ पर लिखना है। दिखा रहा हूँ मैं कैसे। क्लीन डाटा में जाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ टाइप करिए H=, उसके बाद आपको आना है रॉ डेटा में और यहाँ इसको क्लिक करना है, क्योंकि ये आपका ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट वाला है और वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में ही आप डाल रहे हैं। इसको डालेंगे, यहाँ देखिए ये डाटा आ गया। ठीक है, यहाँ आएंगे टोटल फाइनेंस के लिए आपको यहीं पर आना है, फिर आप टोटल फाइनेंस वाले को यहाँ क्लिक कर देंगे। इस तरह से करके आप सभी क्लिक करते जाएंगे। रेफरेंस ही देना पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। ऐसे ही करके हम एक एक देते जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी। ओके, उसके बाद यहाँ जा करके हमको सीधा सिर्फ पेस्ट करना है और AH8 की जगह पे AH9 लिखना है। ओके, यहाँ जाएंगे हम, फिर ऐसे करना है, फिर यहाँ AH10। ओके, AH10 यहाँ डबल गया। ठीक है, यहाँ जाएंगे इक्वल टू एरा कुछ नहीं, सीधा यहाँ पर ये AH11। ओके, यहाँ टाइप करेंगे कोल में, यहाँ AH12। ठीक है, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल V से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इधर जा करके सीधा हम यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे ये AH13। ओके, शायद ये 12 था, ये 13 है। ठीक है, हम इसको सिर्फ रॉ तक कॉपी कर लेते हैं। ओके, इक्वल टू हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमको इक्वल टू टाइप करना है। ओके, यहाँ हमको करना है AS13 की जगह पे AH14, क्योंकि हम पिछले AH13 एंटर कर चुके हैं। यहाँ आएंगे AH15। ओके, AH16 इक्वल टू AH17। एक बार जरा वेरीफाई कर लेते हैं। AH17 का 6343 है, तो यहाँ आएंगे AH17 6343। ओके, इसी तरह से हम आगे भी कर लेंगे फटाफट। ठीक है, यहाँ AH17 18 है। ओके, यहाँ आएंगे इक्वल टू 19 इक्वल टू, ओके गलत हो गया, यहाँ 20 कर देंगे। ओके, अब हम 20 वाले को कॉपी कर लेंगे, थोड़ा जल्दीबाजी करने के लिए। हम कितना टाइम बचा सकते हैं। ओके, डेफिनेटली ये थोड़ा सा इस शीट में टाइम बेशक लगेगा, बट ये बहुत फ्लेक्सिबल होने वाली है आपके लिए। ओके, जिनको मेहनत नहीं करनी है वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं ये शीट ही सीधा उनको शेयर कर दूंगा। इससे आपको बनाने की झंझट नहीं रहेगी। ठीक है, जिनको नहीं बनाना है वो आप सीधा मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा। हाँ, वो चार्जेबल रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 26 27 28 30। उसके बाद हम 30 वाला ही कॉपी कर लेते हैं, आगे बढ़ने में थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, कंट्रोल कॉपी, यहाँ आएंगे 31 ये शायद, यहाँ 32। ओके 31 32 33 आएगा इधर। ठीक है, 33 34 35 37 38। उसके बाद यहाँ आएंगे 39, फिर यहाँ आएंगे 30 के बाद 40। फिर उसके बाद हम 40 वाले को कॉपी कर लेते हैं 41। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर गलती हो जाए तो उसको ध्यान दीजिएगा बनाते टाइम। आप लोग तो ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इधर कर दे रहा हूँ गलती तो। कुछ शायद गलती हुई, देखता हूँ। 49 50 आएगा यहाँ। ओके 50। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सम करेंगे अपने फॉर्मूला में। ओके, सबका सम ले लेंगे, डोंट वरी, हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जरा हम चेक कर लें इसमें कि सभी सही है कि नहीं। कैसे चेक करना है ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। कंट्रोल, ठीक है, आपको कंट्रोल दबाना है
ठीक है, कंट्रोल वाली बटन, ओके, प्लस उसी के साथ में अगर आप जो नंबर 1 होता है, 1 1 समझ रहे हैं ना, जो 1 है न्यूमेरिकल 1 ऊपर बिल्कुल क्यू के ऊपर, उसके पहले एक जो है ये वाला सिंबल आपको प्रेस करना है, ओके, यानी शिफ्ट के साथ में उसको आपको प्रेस करना है, ओके, तो आपका ये आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, कंट्रोल और ये दबाएंगे, 1 के पहले वाला, ये ध्यान दीजिएगा 2 सिंबल यहाँ पर बने होंगे, दिखा रहा हूँ आपको फिर से कैसे आना है वापस। जो आपके 1 के पहले बटन बना हुआ है, ठीक है, तो उसको आपको कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस आपको वहीं पर उसके साथ में आपको ये वाला जो सिंबल बना हुआ है और उसी के साथ ये वाला सिंबल बना हुआ है, 2 सिंबल एक ही उस पे है, ये आपको दोनों में से मतलब ये वाला कंट्रोल के साथ में यूज करना है। तो कंट्रोल प्लस ये करेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला लगा हुआ है उसके पीछे वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए A6 A7 A8, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं सभी को, ठीक है, A6 A7 A8 A9 क्यों नहीं रहा है, A8 A9 यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर आता जाएगा, वहीं देख लेंगे। के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं हुआ, यहाँ पर तो आया ही नहीं है, इसको हम करते हैं 50, ठीक है 50, देन उसके बाद हम इसको सम करेंगे, स्क्वाल टू करेंगे, सम जैसे हम स्क्वाल टू टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली सम का भी पूछेगा, अगर नहीं पूछ रहा है तो सम करके आपको B4 से लेकर के 84 ठीक है, AT4 इस वाले तक हम फॉर्मूला लगा देंगे और सम कर देंगे, ओके, सम कर दिया। अब हम वापस अपने उसी पे आ जाते हैं। अब हमें इसमें डेट भी चाहिए, एसेट अंडर कस्टडी का डेट भी चाहिए कि किस तारीख को ये इतनी कस्टडी है, ओके। तो यहाँ पर हम आते हैं अब अपनी रॉ शीट वाली फाइल पे और उसको अब आप ओपन कर लीजिए, या चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सबसे अच्छा इसको पूरा ओपन कर लिया मैंने। और क्योंकि हम यहाँ पर इस वाले डाटा की बात कर रहे थे ना, AH वाले की, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस तारीख की एसेट अंडर कस्टडी है तो उसमें तो पहले स्ट्रिंग्स का साइज देख लीजिए, फिर अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। AH3 है, इसकी लोकेशन नोट करके रखिए, AH3, ओके। AH3 के लिए हम इसी के आसपास में कहीं तो कर लेंगे, ठीक है। स्क्वाल टू टाइप करते हैं और हम टाइप करते हैं MID, ठीक है, MID, ओके। MID फंक्शन यूज करके हम उस स्ट्रिंग्स को सिर्फ उसमें से डेट निकालेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग कहाँ पर है, AH3 में, AH3 हमको ये टाइप करना है, AH3, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर स्टार्टिंग एट, ठीक है, जो अपना AH3 पे लिखा हुआ है ऐसा ही लिखा हुआ है, AUC एज ऑन January 31st, ओके। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है AUC, फिर स्पेस है, फिर एज है, फिर स्पेस है, फिर ऑन है, फिर स्पेस है, फिर शुरू है आपका February, ठीक है, February 15 2022। तो आपको क्या करना है, सिंपली पे काउंट करिए 1 2 3, स्पेस को भी काउंट करिए 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 से February शुरू है, स्पेस को भी काउंट करिएगा, मैं ये कह रहा हूँ इस स्ट्रिंग में। तो 12 से February शुरू है तो 12 लिखेंगे, और कहाँ तक अपने को एग्जैक्ट लेंथ चाहिए, ये पूरा डेट हमको चाहिए, तो फरवरी से लेकर के लास्ट 2 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऑलमोस्ट 17 है, 16 17 कुछ तो है, तो हम यहाँ पर एक बार 17 लिख के देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो दोबारा ट्राई कर लेंगे इसी को। तो यहाँ देखिए ये डेट लिख करके आ गया, ठीक है, हमने वही फंक्शन यूज किया ना, तो अपने को यहाँ पर क्या मिल रहा है, एब्रीवरी, तो F छूट गया है, तो हम 12 जो लिखा था हमने 12 से शुरू नहीं किया, 11 से शुरू किया, ऐसा लिख करके इसको करेक्ट कर लेते हैं, ओके। ये अब हमको तो ये वहां पर किस तरह से लिखना है, इस तरह से, इस नंबर फॉर्मेट में आपको पहले महीने आए उसके बाद डेट आए तो ये नहीं लिखना है, तो आपको सिंपली फिर से यही जो हमने टेक्स्ट वाला यूज किया था यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाला यूज कर लेना है, सिंपल स्क्वाल टू टाइप करिए और लिखिए टेक्स्ट, फिर हम किसे चेंज करना चाहते हैं, इसे, ओके। अब यहाँ हम इसको कॉमा लगाएंगे, ओके, फिर यहाँ हम टाइप करेंगे dd
MMYY डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये लिख करके आ गया आपका। ओके, यहाँ आपका ये डेट लिख करके आ गया। इसको आपको जिस भी फॉर्मेट में करना है, अगर आप इसी को DDMMYY नहीं करें, सिर्फ एक M और लगा दें, मतलब जो मंथ है आपका 3 डिजिट वाला होना चाहिए, मतलब फेब लिख करके है, तो सिर्फ एक M और लगा दीजिए, अपने आप ये ऐसा लिख करके आ जाएगा। ओके, आपको इसमें भी थोड़ा सा चेंज करना है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब इसी को आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं क्लीन डाटा में। ओके, यहाँ इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद हम अपनी उसी शीट पे आएंगे जहाँ भी हमने ये डेट क्रिएट किए है, और इसको हम रेफरेंस दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 तारीख का डेट है, 15 तारीख को मतलब 1 से लेके 15 तक का जो एसेट अंडर कस्टडी वाला डाटा था, वो आपका ये वाला है। ठीक है, ओके, आपका ये हो गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, कोडिंग की। हम इसमें ऐप स्क्रिप्ट को ओपन करके कोडिंग देखेंगे, और कोडिंग के लिए डोंट वरी, मैं आपको कोड कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल दूंगा, और आप उसको कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, और फुल्ली ऑटोमेटेड शीट बिल्कुल प्रिपेयर होगी हमारी। जस्ट 1 क्लिक में आपको ये सिर्फ डेट डालना होगा, और जस्ट 1 क्लिक करना होगा, ये अपने आप डाटा आपका पूरा कैलकुलेशन देगा। ओके, तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम थोड़ा सा कोडिंग और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। इस वाली वीडियो में आपको हमने बेसिक चीजें बताया, बेसिक चीजें। आई होप मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ स्प्रेडशीट के बारे में भी नॉलेज आ सके, ताकि आप फर्दर जो आप अपने लिए बनाएं तो उसमें अपने लिए भी कुछ टूल्स ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।